हेलो दोस्तों, आज आप लोगों की डिमांड पे हम इस तरह का ब्लैंकेट बना कर लाए हैं। ये भी आधा अधूरा है, इसे हम सिलाई के द्वारा बना कर रखे हैं। इसे आप कान्हा जी को इस ढंग से पहनाएंगे, यहाँ पे इस ढंग से, और यहाँ पे एक डोरी रहेगा। डोरी की सहायता से आप उसे इस तरह से बांध सकती हैं। ये सिलाई से पूरा बना हुआ है। इस पे हम 2 कलर से बनाएंगे। यहाँ पे हम आपको ये चीज़ बनाना बतलाएंगे क्रोशिये से भी और सिलाई के द्वारा भी, क्योंकि अधिकतर आप लोगों का डिमांड रहता है जो क्रोशिये से बनाते हैं वो सिलाई से भी बनाया जाए। तो सबसे पहले हम क्रोशिये से जानेंगे और हम यहाँ पे 2 कलर से बनाएंगे, क्योंकि जो पिक्चर भेजा गया है वो 2 कलर का है। यहाँ एक दूसरा कलर, अलग कलर यहाँ है और अलग कलर यहाँ है। तो इसे तो हम इसी तरह बनाकर देख रहे थे। तो चलिए सबसे पहले हम क्रोशिये से बनाते हैं। ये सिलाई के द्वारा हो गया। क्रोशिये से हम 2 कलर से बनाएंगे। एक कलर ये है और उससे कुछ हल्का कलर ये है। अब हम यहाँ पे 20 चेन ले लेंगे। इस तरह से हम 20 चेन ले चुके हैं। यहाँ पे 20 चेन लेने के बाद इस पे हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा चेन से हम हुक को डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो हमारे पास यहाँ डबल क्रोशिया एक कम हो जाएगा। हम 20 बना रहे हैं तो 19 हो जाएगा। तो ये डबल क्रोशिया बनाते हुए हम कुछ लंबाई तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये बनाना काफ़ी सरल है। अगर आप बड़े कान्हा जी का बनाना चाह रही हैं तो चेन की संख्या यहाँ पे बढ़ा लें, और छोटे कान्हा जी का, बिल्कुल छोटे कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो कुछ संख्या यहाँ पे कम कर लें। वो आपके पास अगर कोई भी ब्लैंकेट होगा तो उससे आप देख के नाप सकती हैं, नाप करके आप बना सकती हैं उसे। मेरे पास एक कमेंट्स आया था 8 नंबर के कान्हा जी का ब्लैंकेट बनाने का, तो आप इसे भी 8 नंबर के कान्हा जी का बना सकती हैं। चेन की संख्या जो हम यहाँ पर 20 लिए हुए हैं, आप यहाँ पे उससे ज़्यादा ले लें, यानी कि आप 40 ले लें। संख्या 40 ले लें तो ये ठीक डबल हो जाएगा। जब डबल हो जाएगा तो फिर ये 8 नंबर के कान्हा जी का हो जाएगा। तो देखिए अब इस तरह से हम इसे बना लिए। एक लाइन में इसे बनाकर हम कंप्लीट किए। अब इसे हमें एक लाइन में ही नहीं बनाना है, इसे हमें और बनाते चले जाना है। देखिए अभी तो इतना हुआ है, अभी हमें इसे लगभग इतना दूर तक बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ लंबाई में से बनाकर ले जाते हैं, फिर हम आपको लाइनिंग बताएंगे कितना लाइन यहाँ पे बनाने से ये कितना इतना दूर तक कंप्लीट हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पे हम 20 लाइन बुन चुके हैं। क्रोचेट से 20 लाइन यहाँ पे हम बुनकर इसकी लंबाई कंप्लीट कर चुके हैं। 20 लाइन बुन लेने के बाद में अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ दोनों तरफ से कुछ कम करते हुए यहाँ पे लाना है। दोनों तरफ से हमें फंदों को कहिए या डबल क्रोशिया जो हम बना रहे हैं उसे कम करना है हमें। तो कम हम किस तरह से करेंगे, ये हम लास्ट तक बुन चुके हैं। बुनने के बाद 2 चेन इस पे ले चुके हैं। अब फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये यहाँ जो साइड का है इस पे हम हुक को डालेंगे और एक फंदा इस तरह निकाल लेंगे। अब एक बार में हम 2 फंदा गिरा दिए, अभी भी 2 फंदा हमारे पास में है। फिर से हम फंदे लेंगे और बगल का जो है डबल क्रोशिया, यहाँ से हम एक फंदा इस तरह से निकालेंगे और ये दोनों को भी हम इस तरह गिरा देंगे। अब 3 फंदा हमारे पास हो गया, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशिया कम हो गया। अब फिर से हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और जितना भी इस तरफ है सबों को हम बना लेंगे। तो इसी तरह से हम कम करते हुए इसे बिल्कुल कम कर लेंगे। 3 या 4 या 2 या 1 इतना पर लाकर इसे हम बंद कर लेंगे।
यहाँ पे तो हमें सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है जब तक हम किनारे में ना पहुँचे। देखिए अब हमारे पास यहाँ रह गया दो डबल क्रोशिया मात्र रह गया। तो पहला पे हम हुक को डालेंगे इस तरह से, एक चेन, एक हम फंदा निकालें। अब दो को एक साथ गिराएंगे, फिर से फंदा लेंगे और लास्ट में जो है इस पे से भी हम इसी तरह निकाल लेंगे और दो को एक साथ गिराएंगे। अब 3 बच गया, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, 2 पलट लेंगे इसे। जिस तरह से हम इस लाइन में जो भी बुने हैं लाइन, उस पे हम दोनों तरफ से कम किए, उसी तरह से हमें इस लाइन में भी दोनों तरफ से कम करना है। देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है डबल क्रोशिया, यहाँ पे चेन, इस पे हुक को डाले, 2 को एक साथ बंद किए, फिर से फंदे लिए, फिर से अगला में हम हुक को डालें और 2 को एक साथ गिरा दिए। अब बचा हमारे पास 3, तीनों को एक साथ बंद कर दिए। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया कम हो गया, फिर हम इसे किनारे तक ले जाएंगे। किनारे में भी जब 2 डबल क्रोशिया बच जाएगा तो हम इसी क्रम को दोहराएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम ले जाएंगे। जहाँ सिंपल बुनाई है वहाँ पे हम आप लोगों को बुन कर नहीं बतलाए हैं। जहाँ टफ़ है, कुछ टफ़ भी नहीं है कहिए, जहाँ पे कुछ डिजाइन जो हमारी बहनों को नहीं पसंद आता है, नहीं समझ आता है, उस जगह पे हम सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को बतलाए हुए हैं। देखिए अब हमारे पास ये लास्ट यहाँ बना लिए, अब हमारे पास 2 बच गया। तो फिर हम 2 उसी तरह करेंगे। फंदा लिए, अगले चेन पे हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे एक निकालें, 2 फिर से फंदे लिए और ये लास्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पे हुक को डालेंगे, 2 को एक साथ बंद किए। अब 3 बच गया, तीनों को एक साथ बंद कर लिए, फिर से 2 चेन ले लेंगे। देखिए अब इसे पलट लेंगे तो देखिए कम होना शुरू हो रहा है। और कितने तरीके से ये कम हो रहा है, कितना मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एकदम एक समान इस तरह से चला जाएगा आपका, एक जरा भी इधर उधर नहीं होगा। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे चलिए लास्ट तक कंप्लीट करते हैं। जब हमारे पास लास्ट 2, 3 या 1 बच जाएगा उस वक्त हम यहाँ पे इसे बंद कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस पे जो चुन्नट पड़ा है किनारे में, वो कहाँ से किस तरह से चुन्नट पड़ा हुआ है। तो अब इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे विचार से अब आप लोगों को इसे बनाने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारे पास कितना डबल क्रोशिया रह गया, 1 2 3 4 5 6, 6 रह गया। 6 जब रह गया तो हम यहाँ पे अब कट कर लेंगे। अब इसे बिल्कुल इसे त्रिकोण टाइप का तो हमें बनाना नहीं है ना। तो हमें तो यहाँ पे इस तरह से गोलाई का रूप देना है, तो ये इस तरह से गोलाई का रूप में आ जाएगा। अब हम यहाँ दूसरा ऊन अभी नहीं चेंज करेंगे, एक लाइन बुन लेंगे, 1 2 लाइन, इसके बाद चेंज करेंगे हम ऊन यहाँ पे। तो देखिए अब हमें चुन्नट बनाना है, जो ऊपर की ओर चुन्नट बना हुआ है ये बनाना है हमें। तो इसके लिए देखिए हम जहाँ से घटाना शुरू किए थे, फंदे को कम करना शुरू किए थे, वहाँ पे हम लाके इसे जोड़ेंगे इस तरीके से। अब 1 2 चेन ले लिए। अब हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, चलिए हम 4 ही डबल क्रोशिया बनाते हैं क्योंकि काफ़ी हो जाएगा। अगर अच्छा 5 बना लेते हैं हम डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। अब फिर से हम एक यहाँ छोड़कर एक यहाँ पर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5। हमें इतना बनाना है कि ये चून का रूप ले ले,
फिर इसे छोड़ देंगे और यहाँ हुक को डालेंगे, यहाँ भी 5 तैयार करेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। फिर से हम इस लाइन को छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ पे बनाएंगे हुक को डालकर 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये रहा 5। फिर से हम इस स्थान पे हुक को डालेंगे। हमें गोलाई का रूप इसे देना है, तो जब हम गोलाई का रूप देते हैं तो हम किनारे कोना का जो रहता है चेन उस पे हम हुक को नहीं डालते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से ये बनकर आ रहा है सामने। अब हम फिर से एक छोड़कर एक दूसरे में हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 2 3 4 5। फिर एक छोड़ेंगे, अगला यहाँ पे बनाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे, ये कोना में यहाँ पे बनाएंगे। देखिए कोना में हमें इससे हमें नहीं लेना है, हमें यहाँ पे हुक को डालना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से लेते हुए हम यहाँ तक बनाकर इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक इसे बुनकर ले आए, ये सीधा तरफ का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आए। अब हम एक लाइन और बुन लेंगे, लेकिन हमें ध्यान रहे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया नहीं बुनेंगे क्योंकि काफ़ी फिर फैल जाएगा। और नहीं तो अगर आप डबल क्रोशिया बुनना चाहती हैं तो फिर आपको दूसरा कलर लगाकर डबल क्रोशिया बुनना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे देखिए इस तरह से बुनेंगे। ये बीच से उठाएंगे फंदे को और बिल्कुल हम यहाँ पे कितना छोटा हम फंदा ले रहे हैं, ये आप देखिए डबल क्रोशिया का रूप है लेकिन कितना छोटा फंदा है। तो इस तरह से हम बुनेंगे। 1 हो गया, यहाँ पे फिर 2 हो गया, फिर ये जो बीच में 3 4 बीच में यहाँ जो 5वां है 5 हम डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, तो एक बीचों बीच का चेन से एक बना लेंगे एक्स्ट्रा। 3 फिर यहाँ से लेंगे 4 फिर यहाँ से लेंगे 5। अब देखिए फिर इस स्थान से लेंगे, या तो फिर आप अगर ऐसा नहीं कर रही हैं तो आप चेन में से ही बनाती चली जाएं। सिर्फ ध्यान इतना रखें कि आप डबल क्रोशिया का जो ये रूप हम दे रहे हैं इसमें हम फंदे को छोटा ले रहे हैं, बड़ा नहीं कर रहे हैं। देखिए आप अगर इस पे से ही बनाना चाहती हैं तो इस पे से ही आप बनाएं, तब आप डबल क्रोशिया बढ़ाएं नहीं, जितना चेन है उतना ही बनाती चले जाएं, नहीं तो काफ़ी यहाँ पे चून काफ़ी हो जाएगा, काफ़ी चून हमें नहीं लेना है। देखिए इस तरह से छोटा रूप पे हम बनाएंगे। देखिए हम धागे को कितना कम खींचे हुए हैं, दिख रही हैं आप। और इसे इस तरह से बना लेंगे, या तो फिर आप सिंगल क्रोशिया बनाएं। यहाँ पे अगर आपसे ये चीज़ बन पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो आप सिंगल क्रोशिया बना लें। तो इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा कलर यहाँ पे लगा लेंगे और साथ में आप इस पे डोरी बना के रख लें। सिंपल सा कोई भी डोरी बना लें आप। इस तरह से बनाकर कंप्लीट करें। अब देखिए दोबारा जब हम रिपीट कर लिए तो अब हम फिर से सीधा की तरफ आ गए हैं। तो अब इस पे हमें क्या करना है, जो एक अलग कलर है इस अलग कलर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। आप कोई भी कलर ले लें, इस पे हमें ये कलर अच्छा लगा इसलिए हम ये कलर ले लिए। यहाँ पे हम जोड़ लिए। अब फंदे ले लिए। फंदे लेने के बाद सबसे पहले तो इसी स्थान पे एक बार हुक को डालेंगे और तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर से अगला चेन पे हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे 3 आ गया, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। 3 तीनों को एक साथ बंद। इस तरह से इसका हम एक आउटलाइन बना लेंगे। जो हम ये चून बनाए हुए हैं इसका एक तरह से हम आउटलाइन तैयार कर लेंगे। और ये आउटलाइन सिर्फ यहाँ ही नहीं करना है हमें, इसे सीधे यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट करना है हमें। और साथ में जैसा कि पिक्चर में है यहाँ से लेके यहाँ तक इसे भी करना है हमें।
और साथ में एक डोरी हम बना लेंगे। जो डोरी अगर आप इस कलर से देंगी, जो आउटलाइन दे रही हैं उस कलर से अगर आप डोरी देंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए इतना हम कर लेते हैं सबसे पहले। फिर हम सिलाई से बताएंगे कि सिलाई से इसे आप किस तरह से बना सकती हैं। ऐसे बनाना तो बिल्कुल आसान है सिलाई से, सिर्फ दोनों तरफ से उल्टा बिनते चले जाना है कुछ फंदे लेकर। लेकिन टफ लगेगा वहाँ पर हमारी बहनों को, जो ये चून यहाँ पे बनता है वहाँ पे हमारी बहनों को कुछ टफ लगेगा, इसलिए हम इसे भी बता देंगे। तो इस तरह से पहले क्रोशिया से हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसका हम आउटलाइन कंप्लीट कर दिए। किनारे यहाँ पे दे चुके हैं, इस स्थान पे भी दे चुके हैं, और यहाँ पे हम साधारण तरीके से डोरी बनाकर डाल चुके हैं। डोरी देखिए हम कुछ इस तरह से डाले हुए हैं, बहुत ही सहज तरीके से। इसे क्रोशिया या छोटा जो सिफ्टी पिन होता है उसकी मदद से आप यहाँ डाल सकती हैं। अब इस पे हम कान्हा जी को यहाँ पे लिटा देंगे और इसे इस ढंग से हम रखेंगे और यहाँ पे डोरी की मदद से बांध देंगे। हल्का सा हम यहाँ पे देंगे, इस तरह से बांध देंगे। तो ये आपके कान्हा जी का ब्लैंकेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसे बनाया गया है क्रोशिया के द्वारा। और अब हम देखेंगे सिलाई के द्वारा किस तरह से इसे बनाया जाता है। ये एक हम बनाए हैं और जो दूसरा आप भेजी हैं उसे हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब इससे इसकी तरीका को हम जाने कि इससे हम किस तरह से सिलाई के द्वारा बनाएंगे। तो देखिए सिलाई के द्वारा हम यहाँ पे 3 प्लाई का ऊन लिए हुए हैं और इसे हम 2 प्लाई से बुने हुए हैं क्रोशिया के द्वारा। ये हम 3 प्लाई का ऊन लिए हैं, यहाँ पे हम 30 फंदा डाल रखे हैं। अगर आप छोटा चाहती हैं तो फिर आप छोटा डाल सकती हैं। यहाँ पे हम 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का ये चीज़ बना रहे हैं। और आप जो ये देख रही हैं ये आप 0 से लेकर 2 नंबर के कान्हा जी को यहाँ पे आप डाल सकती हैं। उससे अगर बड़ा डालना है तो फिर आपको फंदों की संख्या, यहाँ जो हम चेन लिए हुए हैं चेन की संख्या बढ़ाना होगा, साथ में चौड़ाई भी आपको बढ़ाना होगा। जैसे जैसे आप कान्हा जी का नंबर बढ़ेगा उसी तरह से ये चौड़ाई और लंबाई दोनों बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से इसे तैयार कर लें आप। और यहाँ हम ये 30 फंदों से बना रहे हैं। ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए फिट बैठेगा। अब इसे हमें यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। ये हम 9 नंबर की सिलाई यहाँ पे ले रखे हैं और 30 फंदा ले रखे हैं, 31 फंदा ले रखे हैं हम। और इसे हम दोनों तरफ से सीधा बुनते चले जा रहे हैं। देखिए इस तरह से पहला फंदा उतार लेंगे और फिर अगला फंदा हम दोनों तरफ से, सीधा तरफ से भी सीधा बुन रहे हैं और उल्टा तरफ से भी उल्टा बुन रहे हैं। तो ये बनकर इस तरह से तैयार हो रहा है। तो हम इसे लंबाई तक में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम 90 लाइन बनाकर इसे कंप्लीट कर चुके हैं। 90 लाइन बना लेने के बाद अब जिस तरह से इसे हम घटाना शुरू किए हुए थे उसी तरह से यहाँ भी हम घटाना शुरू करेंगे। देखिए इसे घटाने के लिए हम जिस तरीके से बुन रहे हैं उसी तरीके से बुनेंगे। पहला हम फंदा इस तरह उतार लिए, दूसरा 2 फंदों को हम एक करेंगे, एक कर लिए। अब बाकी फंदों को हम बीनते चले जाएंगे लास्ट तक। अगर आप इसे और लंबा रखना चाहती हैं तो लंबा और बना सकती हैं। 90 की जगह पे आप 100 लाइन, 95 की जगह 100 लाइन भी कर सकती हैं आप। यहाँ हम 90 लाइन किए हुए हैं। देखिए अब 3 फंदा हमारे पास बच गया। तो अब 3 में से यहाँ पे हम 2 को इस तरह से 2 का 1 करेंगे और एक फंदा हम इस ढंग से बुनेंगे, नीचे की ओर से ले जाएंगे। तब जाकर ये डिजाइन आपका सामने आएगा जो देखने में खूबसूरत लगता है। इस तरह से बुन लिए। अब हम फिर से दूसरा लाइन में भी उसी तरह करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, देखिए इस तरह से पहला फंदा उतार लिए। दूसरा हम 2 का 1 करेंगे। हमें हर बार हर एक सिलाई पे 2 फंदों को कम करना है। 2 का 1 किए। अब बाकी फंदों को हम बुन लेंगे।
इस तरह से देखिए यहाँ पे बाकी फंदों को हम बुन ले रहे हैं। लास्ट में जब 3 फंदा हमारे पास बच जाएगा तो फिर से हम 2 का 1 करेंगे। देखिए अब हमारे पास 3 फंदा बच गया, तो फिर से हम 2 का 1 करेंगे। इस ढंग से 2 का 1 करेंगे और लास्ट जो बुन रहे हैं उसे हम नीचे की ओर से लेकर इस तरह बुनेंगे। अगर आप जब नीचे की ओर से लेंगी तो ये देखने में कुछ इस तरह का किनारे इसका इस तरह का बनता है, जो देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरह से प्रत्येक लाइन में 2-2 फंदा कम करते हुए हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम इस तरह से हमारे पास ये गोलाई के रूप में आना चाहिए, तो हम बनाकर इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इस तरह से दोनों तरफ दोनों किनारों को घटाते हुए ना फंदा घटा चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ बच गया 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11। अब 11 फंदों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला फंदा उतार लेंगे, 2 फंदों को एक साथ हम बंद करेंगे। ये हो गया। अब पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे। फिर से हम इसी क्रम को दोहराएंगे पर एक फंदा बुनते हुए। देखिए इस तरह से एक फंदा बुनते हुए अब हम इसे गिराते चले जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो यहाँ 11 फंदा, इन फंदों को हम बंद कर लेंगे, लेकिन शुरू और लास्ट का जो 2 का 1 करते हुए करेंगे। ये भी लास्ट में देखिए यहाँ 2 का 1 करते हुए हम इसे भी बंद करेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ से ऊन को इस तरह से गांठ लगाकर निकाल लेंगे। ये हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे बंद कर दिए हैं। अब इसके हम चारों तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसी तरह का चून लगाएंगे, जिस तरह से हम क्रोशिये से बनाए हैं। तो इसे हम यहाँ कट करेंगे और क्रोशिये की मदद से हम यहाँ पे फंदे उठा लेंगे। जहाँ से हम फंदा गिराना बंद किए उसी स्थान पे हम क्रूस डालेंगे और घर यहाँ पे, यानी इस तरह से देखिए, ये हम एक बार यहाँ गांठ लगा लिए, एक फंदा यहाँ से हम उठा चुके हैं। अब दूसरा फंदा भी उठाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे को बंद करने के पहले 8 फंदा उठाएं और बंद करने के बाद इस तरफ भी हम 8 फंदा उठाएंगे। बीच में देखिए कितना फंदा उठता है, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 फंदा उठा। अब हम यहाँ से यहाँ तक 8 फंदा उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक बीच से किनारे यानी लास्ट से 8 फंदा उठा लिए। अब इसे हम सिलाई पे डालेंगे, क्योंकि हमें तो इसे सिलाई से ही बुनना होगा। क्रोशिया से बुनना तो हम उस ड्रेस में बता ही चुके हैं, उस ब्लैंकेट में बता चुके हैं क्रोशिया से किस तरह बुना जाएगा। यहाँ पे हम सिलाई से जानेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे इन फंदों को हम सिलाई पे डाल लिए। अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। ध्यान रहे ये उल्टा तरफ का है, ये उल्टा तरफ आया है आपका। अब हम पहला फंदा बुनेंगे। पहला फंदा में एक फंदा बुने, फंदे को इस तरह डालें, फिर दूसरा बुनेंगे, फिर फंदे को डालेंगे, फिर तीसरा बार इसी से बुनेंगे, यानी एक फंदा से हम 5 फंदा निकालें। फिर से ध्यान दें, एक बार बुने, फंदे को हम गिराए नहीं हैं। एक बार बुनने के बाद इसके बाद एक फंदा ले लिए, फिर से एक फंदा बुने, फिर से एक फंदा ले लिए, फिर से एक फंदा बुन लिए, अब गिरा दिए। फिर इसी तरह करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फंदे को लेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फंदा चढ़ाएंगे, एक फंदा लेंगे। इसी तरह से हम बुनते हुए
इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे कि एक फंदा से हम 5 फंदा बढ़ा रहे हैं, आप 5 ही बढ़ाएं, 5 से ना ही तो ज़्यादा ना ही तो कम, एक समान होना चाहिए। देखिए पहला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। दो बार हमें बल लेना है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये एक बार लिए, ये 2 बार लिए, बस 2 बार बल लीजिए, आप रूपी 5 बार आ जाएगा। थोड़ा ढीला ढीला बुने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ काफ़ी फंदा हो गया है एक जगह, तो ढीला बुनेंगी तो अच्छा रहेगा। इस तरह से जितना भी फंदा है सबों में हम 1 से 5 करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब सीधा तरफ से आएंगे तो प्लेन बुनेंगे, उल्टा तरफ से आएंगे तो फिर उल्टा ही बुनेंगे। ना ही तो अब हमें इस पे फंदा बढ़ाना है और ना ही तो घटाना है। अब हमारे पास 4 फंदा बच गया है। इस तरह से देखिए कंप्लीट होगा, हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हम सीधा तरफ आएंगे, पलट लेंगे इसे और सीधा की तरफ आएंगे। देखिए सीधा तरफ से हमें क्या करना है, पूरा सीधा बुनना है। यहाँ जितना भी फंदा है सब में सीधा बुनना, उल्टा तरफ से उल्टा बुनना है। तो हम 2 लाइन इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा। अब इसे देखिए, इसे हम 3 लाइन में बुनकर कंप्लीट किए। 3 लाइन में बुन लेने के बाद उल्टा तरफ से जब हम आए हैं तो यहाँ पे हम दूसरा धागा जोड़ दिए, जिससे आप आउटलाइन देना चाहती हूँ वो धागा जोड़ लें और एक लाइन इस तरह से बुन लें। तो इस तरह से एक लाइन इसे बुन लें इस कलर से। इसके बाद जब हम फिर से इधर आएंगे, इस तरफ आएंगे, तो फिर सारे फंदों को हम बंद कर देंगे और बंद कर देने के बाद में ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम ये 2 लाइन बना लेते हैं। पहला लाइन जो इसका है इस कलर से, वो इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और जब सीधा तरफ से आएंगे तो सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे दूसरा ऊन को जोड़ चुके थे, दूसरे कलर के ऊन को, और एक सीधा बुने, उल्टा तरफ से एक उल्टा बुने और सीधा तरफ से सारे फंदों को हम बंद कर दिए। बंद कर देने के बाद में ये देख रही हैं आप, ये इस तरह से आ गया। इसे हम यहाँ पे इस तरह से लाकर सुई धागे की मदद से एक यहाँ पे गांठ लगा देंगे और इस तरह से चून को, जो ये चून है, इस तरह से हम चून को सजा लेंगे। देखिए इस ढंग से हम सजा लेंगे इसे और यहाँ पे भी हम इसे लाकर इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। साथ में एक हम इस तरह से लंबा बना लेंगे, जो कि यहाँ पे हम देखिए इस ढंग से यहाँ पे हम डाल लेंगे। अगर आप इसे नहीं डालना चाहती हैं तो आप इसे नीचे की ओर से ले जाएं। इस ढंग से देखिए यहाँ पे नीचे की ओर से हम ले गए हैं और अपने कान्हा जी को डाल लें यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे डाल लेने के बाद में आप इसे यहाँ पे इस तरह से
गांठ लगा सकती हैं, या आप अगर चाहती हैं तो डोरी आप मात्र इस साइड में यहाँ से आप जोड़कर ऊन को और चेन बनाते हुए डोरी एक बना लें और एक यहाँ से बना लें। आप इस ढंग से बना सकती हैं। और अगर ज़्यादा ये कुछ चौड़ाई में ज़्यादा लग रहा है तो खूबसूरती के लिए आप यहाँ पे इस तरह का ये डाल सकती हैं, जो देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से कान्हा जी का ये सिलाई के द्वारा भी तैयार हुआ और क्रोशिया के द्वारा भी तैयार हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।